नमस्ते छात्रों। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना जी की कविता जीवन नहीं मरा करता है इसे पढ़ने जा रहे हैं। आदर से लोग इन्हें नीरज जी भी कहते हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 को पुरावली गांव में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक और प्रसिद्ध गीतकार हैं। जीवन नहीं मरा करता है यह एक आशावादी कविता है। इस कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, वह निरंतर गतिमान है। अपना भविष्य सुधारने के लिए हम सपने देखते हैं। सपना साकार हुआ तो अच्छा ही है, पर टूट जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन नीरज जी समझा रहे हैं कि कुछ सपने मर जाने से जीवन खत्म नहीं होता है। आंसू समस्याओं का हल नहीं होते। समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। तो चलिए नीरज जी की कविता जीवन नहीं मरा करता है, हम इसका गायन वाचन कर लेते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकना न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अब कविता के एक एक पद का सरल भावार्थ जान लेते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों,
कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि उन लोगों को समझा रहे हैं जो छिप छिप कर रोते हैं। कवि कहते हैं, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अगली पंक्तियां देखिए। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यहाँ पर कवि कहते हैं, माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में कई सारे दिए जलाए जाते हैं और उन जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। अब इन पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हों। देखिए अगली पंक्तियां। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई है। कवि कह रहे हैं, हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं और कुछ खिलौने जो हैं वह खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कभी कोई असर होता ही नहीं है। वे तो अपनी खुशियों को बटोरते ही रहते हैं। देखिए अगली पंक्तियां। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। अब इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियां वहाँ आए दिन टूटती ही रहती हैं, परंतु पनघट उनका कभी कोई शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली पंक्तियां देखिए। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि ने इन पंक्तियों में बहुत ही खूबसूरत बात बताई है। कवि कहते हैं, निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है।
पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। देखिए यहाँ पर कवि ने कितनी खूबसूरत बात बताई है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। कवि यहाँ पर कहते हैं कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़कर ले जाता है, लेकिन वह यहाँ फैली हुई सुगंध कभी नहीं लूट पाता है। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। आखिरी की इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। यहाँ पर आखिरी पंक्तियों में कवि उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि दूसरों से सिर्फ नफरत ही करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। इस प्रकार इस कविता में कवि नीरज जी ने हमें विभिन्न उदाहरण देकर जीवन की सच्चाई से परिचित कराया है। हम जीवन में कई सपने देखते हैं, सपने पूरे होते हैं तो हमें जीवन सुखमय लगता है, और सपने टूट जाने पर हम भी टूटकर बिखर जाते हैं। कवि हमें समझा रहे हैं कि आंसू बहाने से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता। जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। कई बार अपनों द्वारा ही हमारे साथ छल होता है और हमारी असफलता पर खिल्ली भी उन्हीं के द्वारा उड़ाई जाती है। अपनों की खोल से बाहर निकलकर वे पराये हो जाते हैं, परंतु जीवन रुकता नहीं है। आशा करती हूँ कि आप कविता का भाव अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शुक्रिया।